नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रयागराज में राहुल गांधी की हुंकार से 650 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठी सरकार हिल गई, और ऐसी हिली सरकार कि रातों की नींद उड़ गई। पीएम मोदी अब एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि उस दलदल से निकल पाना उनके लिए इतना आसान नहीं। बहुत सारी वजहें, कारण है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कल दो भाषण हुए, एक प्रधानमंत्री का और एक लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का, जिसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनके स्वागत में लाखों छात्र प्रयागराज के सड़कों पर थे, ग्राउंड में जगह नहीं था, और एक प्रधानमंत्री थे जो लिखित भाषण पढ़ रहे थे आईआईटी के, जिसका भाषण किसी को समझ नहीं आया। अब बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषण और प्रेजेंटेशन में डिफरेंस होता है। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, यानी कि इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, वह इस देश के 40 करोड़ की आबादी वाले जेनजी को अपना प्रेजेंटेशन देता है, जो पढ़ा लिखा है, और इस देश का प्राइम मिनिस्टर आईआईटी को भाषण देता है, जिसका पेपर बार बार लीक होता है। डिफरेंस यह, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि प्रयागराज में जिस तरह से राहुल गांधी के इस संवाद को, छात्र संवाद को रोकने की कोशिश की गई, और फिर जो प्रेशर में परमिशन दिया गया, सरकार बैकफुट पर आ गई। और राहुल गांधी के पहुंचने के बाद प्रयागराज की धरती पर जो स्वागत दिखा, आज तक किसी नेता का वैसा वर्णन किसी इतिहास के पन्ने में नहीं है। यह एक नया इतिहास बना, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार करते रहते हैं कि नेहरू परिवार ने अपनी पूरी संपत्ति देश को दान कर दी। तो पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने भी उस ग्राउंड को दान किया था, जिस ग्राउंड की परमिशन रोक दी गई थी, लेकिन बाद में उसी ग्राउंड को मिला तब जब छात्रों ने, लाखों छात्र ने और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी का प्रोग्राम होगा और उसी ग्राउंड में उसी वक्त होगा। सरकार समझ गई, अब दूसरा जंतर मंतर बन जाएगा, तो फिर दिया गया परमिशन, और नतीजा कि प्रयागराज गूंज गया, हुंकार लगी। वहां से छात्रों के अंदर से एक आवाज निकली, और स्टेज पर भी छात्रों का ही संवाद, छात्रों के ही दर्द को वहां दर्शाया गया। लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसी नस मोदी की दबाई, और आरएसएस की, और उद्योगपति अडानी की, कि पूरा देश दहल गया और दिल्ली बेचैन हो गई। नागपुर का हेडक्वार्टर आरएसएस का बेचैन था। छात्रों का मिल रहा समर्थन राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट है। राहुल गांधी ने यह कहा कि 40 करोड़ की आबादी इस देश की जो रोजगार चाहती है, उसे रोजगार न मिलने के अहम कारण है कि संस्थानों पर, शिक्षा संस्थानों पर आरएसएस का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है, चाहे मंत्रालय हो चाहे संस्थान हो। और उद्योगपति जो 600 नंबर पर था,
2014 में 10 साल में वह व्यक्ति नंबर 2 विश्व का नंबर 2 व्यक्ति हो गया है दौलत में। वह व्यक्ति अडानी फंडिंग करता है इस सरकार को और यह सरकार देश बेचती है और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी खाते में 10,000 करोड़, विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी, जिस पार्टी का एक दफ्तर नहीं था, उस पार्टी के भारत में हर राज्य के हर जिले में 5 सितारा और 3 सितारा दफ्तर बन गया। कहां से आया? बजट शिक्षा का जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 4.5% था, देश की व्यवस्था बदल रही है, बजट बदल रहा है और शिक्षा का बजट घट रहा है, 2.5 पर आकर के टिक गया। जो 6% पर 6.5% पर जाना चाहिए था 4.5 से, वह घट करके 50% पर आ गया, 2.5। छात्रों ने देश को नया पीएम दे दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया। छात्रों ने कहा देश को नया पीएम मिल गया है और छात्रों ने कहा कि नए पीएम आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। नए पीएम आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। या किसी और ने नहीं, किसी नेता ने नहीं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं, या इस देश के 40 करोड़ आबादी की जेन जी की आवाज प्रयागराज से गूंजी। उस वक्त दिल्ली बेचैन हो गई थी और नागपुर हैरान था, रातों की नींद नहीं आई होगी। लेकिन जब सरकार फंस गई है और पीएम मोदी एक ऐसे दलदल में फंसे हैं कि एक तरफ प्रयागराज में जेनजी का नारा लगा कि नए पीएम आ रहे हैं, गद्दी खाली करो, दूसरी तरफ माय फ्रेंड ट्रंप मोदी जी के 100% टैरिफ लगा रहे थे भारत पर। यानी कि दुविधा में दोनों गए और रहमन मिले न राम। ऐसे में जब मोदी का पीएम पद पर अब रह पाना फिर तो बहुत मुश्किल है, जब इस देश की 40 करोड़ आबादी की आवाज यह गूंजेगी। जेनजी का ऐलान यह हो गया है, क्या बाकी देश का भी ऐलान होगा? क्योंकि इस जेनजी के साथ इनका परिवार भी है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली हिली है या नहीं हिली है, यह बाद में देख लेंगे। अब पार्लियामेंट का सेशन कुछ दिन बचा हुआ है, 3 से 4 दिन। क्या इन 3-4 दिनों में मोदी और शाह पार्लियामेंट में आने की अब हिम्मत और जुर्रत दिखा पाएंगे या नहीं? जबकि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से खबर भिजवाई कि आइए, चेहरा तो दिखाइए, लेकिन वह भाग रहे हैं। अमित शाह शुक्रवार को जाकर के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हैं शाम को। डिलिमिटेशन बिल लाने की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है और अब एक ऐसा बिल लाने की नायाब कोशिश की जा रही है जो संस्थान है, चाहे वह चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, बाकी चीज हो, उनको विदेश में रह रहे लोग फंडिंग करते हैं, दान देते हैं कि वह संस्थान चलाए। तो चर्च के तरफ से क्रिश्चियन स्कूल, कॉलेज, मेडिकल स्टोर, मेडिकल कॉलेज सब बनाते हैं जिसमें संस्थान शिक्षा मिलती है अच्छी। गुरुद्वारे की तरफ से भी सब कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। उन पर अपना शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार ला रही है। खुद राम मंदिर में चोरी कर रही है तो नहीं। ऐसे में यह भी मोदी सरकार को बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त एनडीए गठबंधन के पास 318 सांसद हैं और 318 सांसदों के अंदर 20 सांसदों का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ठिकाना नहीं है
कि 20 सांसद जो टीएमसी के आए थे मोदी सरकार के पास, उन 20 में से 3 ममता बनर्जी के पक्ष में आ चुके हैं। उनकी बात कर रहे हैं, वह साफ कर रहे हैं कि एनडीए को हम सपोर्ट नहीं करते और बैठक में नहीं जा रहे। तो फिर 17 की संस्था जाने की कगार पर है या फिर वह 17 चले जाए। इस बीच नीतीश नायडू मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लुटिया मोदी की डूब रही है, ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि कीचड़ में कि निकल नहीं सकते। तो फिर वह अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं 30 सांसदों के साथ। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल के पास 3 सांसद हैं और वह उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए और नरेंद्र मोदी के चेहरे को मुरझाते हुए भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरते हुए देखकर वह समस्या में है कि क्या करे, हटे या नहीं। नहीं हटते हैं तो डूब जाएंगे और हट गए तो शायद कुछ बच जाए, तो वह भी रास्ता पलट बदल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो धुआं है वह धुआं बड़ी परेशान कर रहा है मोदी को। अब 318 में अगर 20 चले जाते हैं तो आप दर्शक सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 298 ही सांसद बचते हैं। 362 का सपना तो छोड़िए, 298 सांसदों में 272 सांसद नॉर्मल बहुमत के हैं क्या मोदी के पास, जबकि 240 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही खुली बगावत की बू आने लगी है मोदी को लेकर। मोदी अब बोझ बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। 240 सांसदों में तकरीबन 136 सांसद मोदी सरकार के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर सरकार चलेगी कैसे? इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार एक ऐसे संकट में घिर गई है कि चारों तरफ से एक बार मार पड़ रही है। जनता अस्वीकार कर रही है। इस देश की युवा पीढ़ी जेनजी उनके हर मकसद को धराशाह कर दे रही है, हर षड्यंत्र को लगाम लगा दे रही है, सामने आकर चट्टान की तरह खड़ी हो जा रही है। सामना करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है। आप दर्शक सोचिए, इस वक्त युवाओं की समस्या उनके रोजगार की है, क्योंकि उनके माँ बाप ने घर बेचकर, जमीन बेचकर, गिरवी रखकर, पेट काटकर, कर्ज लेकर उन्हें पढ़ाया है, यह सोचकर कि हमारे जीवन अगर मजदूरी में कट गया तो हमारे बच्चे का तो अच्छा से कटे। एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति कमा करके 2 पैसे बचा करके अपने बच्चे को पढ़ाया कि कम से कम उसके वह अपने परिवार का पेट तो पालेगा, रोजगार तो कर लेगा, कुछ उसको नौकरी तो मिलेगी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करके इस देश का प्रधानमंत्री इस देश को झांसा, युवाओं को झांसा दिया और युवाओं के वोट से प्रधानमंत्री बन गया। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे बोल करके जनधन खुलवा दिया, महिलाओं को और बुजुर्गों को फंसा करके कि 15 लाख देंगे, वोट ले लिया। किसानों की आय दुगुनी करेंगे, C2+50 MSP देंगे कह करके किसानों को लुभा करके 13 महीने तक किसानों को खड़ा करके 750 किसानों ने जब अपनी जान गंवा दी तब जाकर के 3 कृषि कानून वापस हुआ। लेकिन C2+50 स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उसे MSP नहीं मिला। और इन छात्रों ने जब 20 जुलाई को आंदोलन किया और बर्बरता इस सरकार ने दिखाई, तो फिर जब समझौता करने सरकार बैठी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हुआ लेकिन केस वापस नहीं हुए और ना ही डिटेन किए हुए लोगों को छोड़ा गया, बल्कि केस फाइल करके और बच्चों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो वह बच्चे कैसे इनके साथ रहे? रोजगार छीन लिया, FIR कर दिया, भविष्य खराब कर दिया, डंडा मार दिया, पैलेट गन छोड़ दिया, कपड़े बच्चियों के फाड़ दिया, बर्बरता दिखा दी, AK-47 टांग दिया। क्या यह सरकार है इस देश की? ऐसी सरकार की कल्पना करके 2014 में जनता ने वोट दिया था। तब वही युवा इस देश के जंतर मंतर, जो धरना प्रदर्शन का स्थान है जहां विश्व की मीडिया छाई रहती है, वहां उतरते हैं और मात्र 7 दिनों के अंदर 12 साल के तानाशाही को धराशाह कर देते हैं और पार्लियामेंट की गेट पर पहुंच जाते हैं। और पहली बार इस सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है।
और उसके बाद वादा खिलाफी करती है यह सरकार। और अब वही जेनजी जो 12 सालों में नहीं हुआ, वह 7 दिन में कर दिए, वही जेनजी यह नारा दे रहा है कि नए पीएम आ रहे हैं कि कुर्सी खाली करो। यह नारा एक बार जयप्रकाश नारायण के वक्त इंदिरा गांधी पीएम थी तो लगा था पटना गांधी मैदान बिहार में, और वहां पर यह नारा लगा था, जनता आई है कि गद्दी खाली करो, जनता आई है कि गद्दी खाली करो। लेकिन प्रयागराज से तो नारा लग गया कि नए पीएम आ रहे हैं, गद्दी खाली करो। सोचिए परिवर्तन की वो क्या आ रही है। अब ऐसे में 318 सांसद होते हुए भी इस सरकार को 272 सांसदों के नॉर्मल बहुमत के लाले पड़ रहे हैं। कैसे? यह सरकार कितना बड़ा संकट इस देश के लिए बन गई है कि हर एक व्यक्ति इस सरकार को हटाना चाहता है। यह भी इतिहास के पन्नों में पहली बार दर्ज होने जा रहा है। अच्छे दिन, विश्व गुरु, महामानव, विष्णु का अवतार, बॉस, अरे इस देश ने प्रधानमंत्री चुना था, इस देश ने डॉन और बॉस नहीं चुना था। डॉन और बॉस की जरूरत नहीं, इस देश को प्राइम मिनिस्टर की जरूरत थी, प्रधानमंत्री की जरूरत थी। तो खुद को भगवान बनने लगे। अब जब अति हो गई है तो कहते हैं ना अति बोलता, ना अति चुप, ना अति करता, ना अति धूप। 56 इंच सीने को चकनाचूर करते हुए यही जेनजी नारा लिख रहे हैं और गर रहे हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। यह बच्चे कह रहे हैं। फिर भी सरकार अगर ना समझे तो फिर ऐसे सरकार का भगवान ही मालिक है। लेकिन एक बात तो सच है कि मोदी का पीएम पद पर रह पाना अब बहुत मुश्किल होगा जेनजी के इस ऐलान के बाद, यह तय है। लेकिन राहुल गांधी ने जो हुंकार लगाई है और जिस तरह से काला चिट्ठा प्रेजेंटेशन के जरिए खोला है और छात्रों ने जो सलाखों पर बिठाया है राहुल गांधी को, इससे पूरी सरकार दिल्ली में हिल गई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और मोदी अब जो उद्योगपतियों के झांसे में फंसे हैं, मोदी इजराइल के झांसे में फंसे हैं, मोदी ट्रंप के झांसे में फंसे हैं, इस मोदी के लिए यह फंसना एक दलदल है। और इस दलदल से जो मोदी फंसे हैं अब निकलना बहुत मुश्किल है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कल फिर बयान दिया, पहले इस प्रधानमंत्री के चेहरे को बदलो, इसे हटाना बहुत जरूरी है। वह शख्स कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। तो अब वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और सरकार बैकफुट पर आ रही है। लग रहा है देश को नया पीएम बहुत जल्द मिलेगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।